तो उन्होंने एक दिशा दी कि जब कभी भी कोई शुभ काम किया जाए तो सबसे पहले परमात्मा का, सरस्वती मैया का वंदन गुणगान किया जाए। आपने शुभारंभ में कीर्तन का आनंद लिया, वंदना हो चुकी है, फिर भी परिपाटी के मुताबिक 2 लाइन। अयोध्या में तो ईश्वर श्री राम आएगा है, सभी लोग बोलेंगे कि सीताराम 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 गोस्वामी जी ने लिखा मंत्र महामणि विषम ब्याल। तो मंत्र है क्या? ही जो लोग पढ़े लिखे हुए और सुना होगा एक एक टांग पांग यांग क्या अर्थ निकलेगा, निकलता है, विज्ञान वाले जानते होंगे। सवाल यह है कि जो मंत्र जानते हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा, और मंत्र बोलेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा, मान लीजिए जिसको जानकारी। बाकी लोग कहां गए? तो उनके लिए उपाय बता दिया महामना मदन मोहन मालवीय के पिताजी। चर्चा आती है कि महामना मदन मोहन मालवीय के पिताजी पेशे से पंडिताई पुरोहिताई का काम करते थे। हमारे देश में अंग्रेजी शासन था। एक रोज की बात, कहीं से पूजा करा के आ रहे थे, देर हो गई। रास्ते में उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब उनकी लंबी चोटी तंग करने लगे। तो मालवीय के पिताजी ने सोचा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और हिंदी नहीं समझेंगे, तो भला छुटकारा कैसे मिलेगा? हम बताया करते हैं, सुना भी है ग्रंथों में कि परमात्मा अगर गुणगान किया जाए तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति से वो पार कर देता है। तो भाई चर्चा इस तरह से आती है कि उन्होंने भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन के अक्षरों को जाए तो नर्तकी होता है, यानी सिद्ध होता है जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसका कीर्तन करता है, तो माया खुद उसके सामने नाचती है। और जो भगवान का पावन नाम का सुमिरन स्मरण बंधन अभिनंदन नहीं करते तो इस संसार में माया उन्हें नचाती। कीर्तन करने लगे, भगवान के नाम का इतना असर हुआ कि सिपाही मंत्रमुग्ध हो गए। और तो और महामना मदन मोहन मालवीय के पिताजी के घर तक वो उन्हें छोड़ने आ गए। ये कीर्तन का दम होता है, ये परमात्मा के नाम का दम होता है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। वाल्मीकि जी क्या करते हैं? मरा मरा बोलते हैं। तो जब मरा मरा कहने से उद्धार हो सकता है, मरा मरा कहने से मंजिल मिल सकती है,
तो अगर हम राम राम बोलेंगे तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। श्री राधे। आप जिनकी कथा सुनने के लिए इस आयोजन में एकत्रित हैं, बहुत छोटे थे कन्हैया। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तुम घर पे रहना, मैं जा रही हूं यमुना नदी में दीपदान करने। यशोदा मां अपनी सहेलियों के साथ यमुना नदी में चली गईं दीपदान करने के लिए, और जैसे उन्होंने घूमकर पीछे देखा तो कन्हैया वहां मौजूद। बोले मैंने तुम्हें मना किया था मत आना, लेकिन अगर आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, बेटा जल के अंदर मत आना, क्योंकि यमुना जी बहुत गहरी हैं और तुम्हारे डूबने का खतरा हो सकता है। और जैसे वो सहेलियों के साथ दोने में कपूर को रख करके जला करके दीपदान करने लगी, तो उन्होंने जब एक नजर पीछे घूम कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने जिन दोनों में यमुना में लहर के कारण जल भर जाता था, वो क्या होता था, डूबता था। तो भगवान उस पानी को गिरा गिरा करके दोनों को बचा रहे थे। मैया यशोदा ने पूछा लाला क्या कर रहे हो? बोले मां मैं डूबते हुए को बचा रहा हूं। तो बोले जो दोनों डूब गए, बोले उनकी हमारी जिम्मेदारी नहीं, जो मेरे सामने होता है मैं उन पर कृपा करता हूं। और ऐसे ही कथा श्री राम की कथा में आती। मेघनाथ को पता हो गया कि मुझे मारने वाला लक्ष्मण के रूप में अयोध्या में उसका जन्म हो गया है, अवतार हो गया। चारों भाई सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, और कथा के अनुसार मेघनाथ मगरमच्छ का रूप बनाकर आता था कि लक्ष्मण को जल के अंदर डुबो देंगे और हमारा दुश्मन समाप्त हो जाएगा, जीवन का खतरा टल जाएगा। लेकिन जिनकी नजर सब कुछ देखती है, परमात्मा श्री राम के कारण मेघनाथ मगरमच्छ के रूप में लक्ष्मण का बाल बांका न कर सका। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार जिस तरह से आपने लक्ष्मण के जीवन की रक्षा, या ऐसे मान लीजिए कि सरयू नदी में डूबने से बचा लिया, सरकार हम आपकी कथा को करने के लिए चल रहे हैं, तो आपने जिस तरह से निर्जीव वस्तुओं को दोनों को डूबने से बचा लिया, वैसे अगर आपके नाम में वास्तव में दम है तो कम से कम जो यहां आए हैं उनको इस माया के सागर में डूबने से, यानी भव सागर में डूबने से बचा लीजिए। ताली बजाइएगा। 2 लाइन जो वो मंत्र बोलेगा, अच्छा मानिए जो पढ़ा नहीं क्या बोलेगा, उसी के लिए भजन बनाया गया, उसी के लिए कीर्तन बनाया गया। 2 लाइन मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है समझो, हम तो मंत्र ही मानते हैं। जीवन में वाकई अगर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो आप इस कीर्तन को, इस भजन को गाइएगा और देखना कि चमत्कार होता है कि नहीं। लेकिन विषम परिस्थिति में क्या कि पकड़ी लो बाह गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। पकड़ी लो बाह गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। पकड़ी लो बाह गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। पकड़ी लो बाह गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। पकड़ लो बाह गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हंसने वाले हंसते मानो हूं ऊब सकता हूं, विश्वास मेरा डगमगा सकता है कि मदद कर तो जल्दी सतगुर, मदद कर दो मेरे मोहन, कहीं हम डूब
सरकार की जय। देखा भगवान फोटो में आई, मदद हो जरूर। आइए भैया कथा की तरफ चलते हैं। जो पढ़े नहीं हैं खाली भजन गाया करें। भागवत के बारे में लिखा गया कि भागवत में 4 अक्षर होता है। भांति सर्व वेदेषु गतिर यस्य न विद्यते वर्ते सर्व शास्त्रेषु तत्वम परम योगिना। व्यास जी लिखते हैं भागवत कैसा ग्रंथ है, इसकी कथा कितनी पुनीत है, क्या फल देती है, तो कुछ दिन बाद पता लगेगा। व्यास जी लिखते हैं कि जो मेरी भागवत में नहीं वो किसी ग्रंथ में नहीं। इतनी बड़ी भागवत की कीमत होती है। और भागवत में आता है कि विद्यावताम भागवते परिच्छेद, भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। तो बिना महत्व जाने विश्वास नहीं होता, इसलिए हम अपनी कथा महत्व से शुरू करते हैं। जब तक आदमी महत्व नहीं जानेगा तब तक विश्वास नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम नामो पुराणम लोक विश्रुतम स्याद सद्भयायुक्तो मम संतोषकारणम। अष्टम पुराण से और अष्टम पुराण में वो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा किसको सुना रहा है? ब्रह्मा जी को। बोले संसार में कोई अगर साधन है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं श्रीमद् भागवत की कथा से। ये मेरे संतोष का परम कारण है। और आपने देखा होगा कि भागवत में पोथी मंगाई जाती है। तरीका भी होता है, इसको या तो भागवत की पोथी इतना पुनीत मानी जाती है, या तो घर वाले पालकी में रखकर कंधा देते हुए इसको मंच तक ले आए, या दूसरा उपाय विद्वानों ने रास्ता निकाला कि इसे सिर पर रखकर इस स्थान तक लाया जाता है। क्या फल है इसे? भगवान किसको बता रहे हैं? ब्रह्मा जी को, कि यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। हे मेरे पुत्र ब्रह्मा जी, इस पुनीत पावन श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ जब तक किसी व्यक्ति के घर में होता है तब बताइए। और करना नहीं है, खाली पोथी खरीद कर ला करके रख दीजिए। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। घर में जब तक श्रीमद् भागवत की थी रखी होगी, क्या फल मिलता है? तावत पिबन्ति पिता क्षीरम दूध मधु और मीठा जल प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की गरिमा है, ये श्रीमद् भागवत का महत्व है। आपने देखा होगा आज के 20-25 साल पहले तक जहां कहीं भी कथा होती थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, आदमी यस्य भित्तस्य वसम में हम, जिसके घर की दीवार पर एक या एक ही चरण लिखा होता है, भगवान कहते हैं मैं उसके घर में निवास। सीताराम
की तरफ चलते। अभी भागवत कराने से क्या फायदा? थोड़ खर्चना, थोड़ संगीत वाले सच्चिदानंद रूपाये विश्वपति पापत्रय विनाशाये श्रीयाय वयं नुमः। शुरुआत में सच्चिदानंद, अब वो सच्चित आनंद की बात जाने दीजिए, योगियों की बात है। भागवत की शुरुआत कहां से होती? सच्चिदानंद से। न राम से, न कृष्ण से, न शंकर से। नहीं तो भक्तों में झगड़ा हो जाता कि हमारे प्रभु का नाम नहीं आया शुरू में। सच्चिदानंद से आपने भगवान सीताराम की कथा सुना, पढ़ा है, मानस में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हो गया था और जानकी जी का जंगल में अपहरण हो गया, भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ कथा सुनकर आ रहे हैं। कहां से? कहा वहां इनका तो भरद्वाज बताओ था। अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ रहे थे। रास्ते में भगवान श्याम और लक्ष्मण को देखा तो न उन्होंने सीताराम कहा, न जय राम कहा। जय सच्चिदानंद जग पावन, वहां भी सच्चिदानंद आया। अभी सच्चिदानंद का मतलब होता है वो पारब्रह्म परमेश्वर। सबसे पहले सच्चिदानंद की वंदना कर दी व्यास जी ने। अब आइए सीधे कथा की तरफ। एक बार की बात, नैमिषारण्य में संत महात्माओं का जमावड़ा हुआ था। वहां दीर्घ सत्र चल रहा था, यज्ञ हो रहे थे। जैसे हम आप बैठे हैं, ऐसे संत महात्मा भगवान की कथा कर रहे थे, उनका पूजन कर रहे थे। अब इसमें एक बात आई, नैमिषारण्य। तो सवाल यह होता है कि नैमिषारण्य में ही क्यों भगवान का यज्ञ हो रहा था, यजन हो रहा था, सत्र हो रहा था? विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार कुंभ की बात, और जब कुंभ का समापन हुआ तो सभी संत महात्मा जाने लगे। और जब संत महात्मा वहां से जाने लगे तो भगवान विष्णु उनके बीच प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु से संतों ने पूछा कि भगवान, इस इतने बड़े भूमंडल पर सबसे ज्यादा पवित्र जगह कौन सा? तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दे दिया और बोले, संतों, ये चक्र आगे आगे चलेगा और जहां जिस जगह पर ये चक्र रुक जाएगा, आप समझ लेना कि भूतल पर सबसे पवित्र जगह वही है। आगे चक्र चलता, पीछे पीछे संत लोग। एक जगह ऐसी आई जहां पर चक्र का धुरा टूटा, नेमी, नेमी माने धुरा, और जब धुरा टूटा तो चक्र रुका। उसी नेमी के आधार पर उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। सीताराम भगवान की जय। संतों के बीच में सूत जी का आगमन हो गया। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग यहां कथा कर रहे हैं, इसी बीच में कोई बहुत बड़ा विद्वान आ जाए। और जब सूत जी का आगमन हो गया तो सभी संतों ने उनकी अभ्यर्चना की, पूजा की, वंदना की, यथा आसन।
दो प्रकार के ऋषि आपको भागवत में बार बार मिलेंगे। एक को शौनकादि कहा जाता है और दूसरे वाले को शनकादि कहा जाता है। ऐसे भागवत में कई श्रोता कई वक्ता और श्री राम की कथा में भी कई वक्ता कई श्रोता मिलेंगे। और भैया जगह शौनकाद और शनकाद में अंतर ना है तो दिक्कत हो जाएगी। नेमशरण में कौन है? शौनकाद ऋषि। शौनकाद ऋषियों ने आए हुए महात्मन सूत जी का स्वागत किया। सूत जी हैं कौन? एक सांवले रंग का व्यक्ति निकला तो उसकी उपमा सूत जी हो गई, तभी से उसको सूत जी कहा जाता है। दूसरी कथा आती है कि ब्राह्मण की कन्या से किसी शूद्र का समागम हुआ, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, वो सूत जी कहा जाता है। लगभग आपको सभी पुराणों में सूत जी मिलेंगे। तो शौनकादि ऋषि ने उनका स्वागत किया और बोले कि भगवान बहुत बड़ी कृपा हुई, आप आ गए। अब एक जिज्ञासा है हमारे मन में, कौन? उन्होंने कहा कि कलयुग का आगमन हो गया है और मानो मोह माया से ग्रसित है। उसके कल्याण के लिए आप कोई उपाय बताइए। आप कथा बताने में, कथा को अमृत बनाने में बड़े ही कुशल हैं। अच्छा, अमृत कहां से आया? कथा अमृत, वो कथा जो अमृत पैदा करे। और क्या बोले? भगवान, हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है आप उसे दूर कीजिए अपने उपदेश से, कथा से। सूत जी ने कहा ठीक, आप जिस तरह से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ऐसे कभी नारद जी ने शनकाद ऋषि से किया। अब नारद की कथा शुरू हो गई। बोले नारद जी, उन्हें परमात्मा का अवतार माना जाता है और जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना होती हो वो नारद होता है। तो नारद जी ने क्या पूछा था? तो अब सूत जी नैमिषारण्य में शायद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। बात उस समय की है कि एक बार नारद जी घूमते घामते पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चले आ रहे हैं। अब भागवत में लिखा है कि अहम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम योमादिस्तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सूत जी बता रहे हैं कि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए अन्य जगहों से घूमते हुए चले आ रहे। कहां पहुंच गए? वृंदावन। और वृंदावन में जब नारद जी पहुंचे तब नारद जी ने एक दृश्य देखा। महात्मा है, देखे कि एक नारी और नारी के पास दो पुरुष। अब यहां से समझने वाली बात है भाई, एक नारी है उसके पास दो पुरुष हैं और उस नारी की बहुत सी नारियां सेवा कर रही। नारद जी को जब उस नारी ने देखा जिसकी सेवा हो रही है तो उसने नारद को प्रणाम किया। क्या कहा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिंतामपि नाशय। हे साधु, हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाओ, हमारी चिंता का निवारण कर दो। दर्शनम तौलोकस्य
सर्वथाघहरम परम, आपका दर्शन हर प्रकार के पाप को दूर कर देगा। नारद जी जैसा संत क्या तेज रहा होगा नारद के मस्तक पर। और नारी बोल रही है नारद को, महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपके दर्शन से हमारे सारे संताप, हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। अब यहां एक बात आती कि संत के दर्शन से चिंता दूर हो जाएगी, लेकिन संत मिलेंगे कब? ताली बजाइए भाई, ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता, यही कारण है। विभीषण बोले कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। मुझे बिल्कुल भरोसा है। कौन सा भरोसा? कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया कि बिना परमात्मा की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। और याद रखो अगर संत मिल जाए तो कष्ट तो दूर हो जाए। हम संत की बात कर रहे हैं। संत है कौन? जिसके जीवन की सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, वो संत होता है। महाराज दशरथ गए थे ना कभी वशिष्ठ जी के पास, कितना बड़ा दम है कि सारे राजा लोग मरते चले जा रहे हैं और वशिष्ठ जी का जब से जन्म या अवतार होता है तब से वशिष्ठ जी जिंदा ही रहे। बोले कैसे आना हुआ? बोले गुरुवर संतान चाहिए। बोले राजन आप एक लाल की बात करते हो, एक संतान की बात करते हो, लेकिन धरो धीर होई सुत चारी। आप एक की बात करते हो, मैं कहता हूं चार मिलेगा। इस संत के बात का दम होता है। ग्रह तभी कटेगी जब किसी का दर्शन हो जाए, और मिलेगा कब? जब परमात्मा की कृपा होती है, संत के रूप में परमात्मा का आगमन हो जाता है। सीताराम भगवान की जय। बोले थोड़ी देर के लिए महाराज रुक जाओ, आपके दर्शन से हमारी चिंता सब समाप्त हो जाएगी। नारद जी ने पूछ ही लिया कि देवी जी आप कौन हैं, और ये जो पुरुष लेते हैं ये कौन है? तो उस नारी का जवाब था मेरा नाम भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़कर जाने लगे तब उनके साथ मुक्ति चली गई, मैं तो बच गई। महाराज ये जो हमारी सेवा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, नारी का रूप बनाकर आई हैं, हमारी सेवा कर रही हैं। मैं भक्ति हूं। आप जिन पुरुषों को देख रहे हैं ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य। कलयुग आ गया, कोई पूजा पाठ भजन कीर्तन इत्यादि नहीं करता। धीरे धीरे मैं कमजोर हो गई। आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आप देखो ये दोनों हमसे ज्यादा जर्जर कमजोर व्यथित दिखाई देते हैं। भागवत में मान्यवर कथा आती है कि नारद जी ने अनेक प्रकार के मंत्र
उपनिषद, वेद शास्त्र सबका सहारा ले लिया। थोड़ी देर के लिए दोनों पुत्र उठते और उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि फिर लेट जाते। जो व्यक्ति हमेशा लेटा रहता है समझ जाएगा कमजोर, शक्ति की जरूरत। अब नारद को कुछ नहीं सूझा तो नारद ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं को कायम करने के लिए समाज में फिर से भक्ति तो मैं तप करूंगा। क्योंकि तपस्या के शकर संहार, तपस्या के बल से विष्णु पालन और तपस्या के बल से शेषनाग जी इस पृथ्वी को संभालते हैं। मैं तपस्या करूंगा। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तप करूंगा। और जब तप करने का इरादा बनाया, ठीक उसी समय आकाशवाणी हो गई। कौन बोला? आकाश बोला। अपने सब बोले हुए तो बात बिगड़ गया था। बैनामा लिखे वाले का हाथ पगला नहीं लिख देंगे। कौन हो रहा है? आकाशवाणी। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्धामि। हे ऋषि, आप खिन्न मत होइए, अब सोच ना करो। उद्यमः सफलस्ते अयम् भविष्यति न संशय। आप जो उद्यम करने को सोच रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होगा। कैसे सफल होगा? आपको संत मिलेंगे। नारद संत हैं और आकाशवाणी ने बताया कि आपको संत मिलेंगे और आप जो तपस्या करने का इरादा बना रहे हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी चल पड़े। अब संतों को ढूंढ रहे हैं और चलते चलते बहुत से संत मिलते, सबसे बात की, लेकिन किसी संतों के पास वो दम नहीं कि नारद के प्रश्न का समाधान कर दे। कहां पहुंच गए? बद्रिकाश्रम। और जब बद्रिकाश्रम तब नारद ने देखा कि यहां तो ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है जिनके मस्तक पर क्या गजब का निराला व्यक्तित्व है। इसमें लिखा है असंख्य सूर्य का जितना प्रकाश होता है ऐसा तेज उन संतों के मस्तक पर दिखाई देता है। वो कौन है? उन्हें सनकादि ऋषि कहते हैं। कौन हो? जब ये संसार का कभी निर्माण हुआ उसे 3 कथा आती है। तो सबसे पहले कल्प में ब्रह्मा जी की इच्छा से इन्हीं का अभ्युदय, इन्हीं की उत्पत्ति, इन्हीं का अवतार, इन्हीं का जन्म होता है। इनको सनकादि ऋषि कहा जाता है। इनके बारे में क्या है कि इनका न जब कभी मौत होती है, न कभी बीमार होते हैं, न कभी बूढ़े होते हैं, लेकिन काम क्या है? खाली परमात्मा का सुमिरण करते हैं, स्मरण करते हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद को देखा। नारद अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आज आपका चेहरा क्यों गिरा दिखाई देता है? कुतः चिंतातुरो, क्या कारण है कि आप चिंतातुर दिखाई देते हैं? नारद ने सारी बात बता दी। भगवान, मैं पृथ्वी घूमने आया था, हर जगह घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा, सारी बात बता दी। और लगता है कि आकाशवाणी ने जिन संतों के बारे में मुझे बताया था शायद आप वही हैं और हमारी शंका का समाधान कीजिए। सनकादि ऋषि ने कहा कि नारद, आपको सब कुछ मालूम है, खाली भूल गए हो। आपको मालूम है कि इस उपाय से कल्याण होगा, लेकिन आप भूल गए। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ठंडी ना लगे भाई। बीस आदमी यात्रा करते रहे। रास्ता में एक नदी पड़ी। 20 जने नदी में हल्के वह पार पहुंच गए। तो सबने सलाह की कि चला गिन लीन जाए, जय जने चला रहे उतना ही कि बूढ़ा तो ना है, डूबा तो ना है, कहीं ना ठीक है। अब भैया जे गिने वो अपना गिनबेन करे वही गिनती शुरू कर दी, अपना गिनबेन करें। दूसरे के गिने वो है परिपाटी, अपना छोड़ दिए कहीं 19 से ही। हमारे एक साथी का नदी खाई ली, बड़ी देर लगा दिन गिने में, अपना का छोड़ के गिने तो 19।
लेकिन ये महात्मा देखत रहे तो आए, कहीं का बात है भैया, बहुत देर से परेशान है। कहीं महाराज हम 20 जने साथे निकला रहे, कहीं तब कहीं ये नदी पार कर हमारे एक साथी डूबेगा। तो महात्मा कहीं कि हम गिन के दिखाई दी, कहीं हाँ हाँ महाराज। अब महात्मा जी गिने तो सबका गिनते हैं, तो 20 गिनती हो गए, कहीं बस बस महाराज ये आपके दर्शन आपकी कृपा जो हम 20 हो गए ना से रहें। तो इसी तरह से जैसे यात्री अपने को गिनता नहीं, वैसे आज का मानव अपने को भूल गया है। हम हैं कौन? अच्छा आएगा है ग्वाल बाल, ठीक है। हमें ईश्वर अंश बताया जाता है। अगर इसकी पंखुड़ियों को अलग किया जाए तब भी फूल ही कहा जाएगा। हम हैं क्या? परमात्मा के अंश हैं। इस बात को हम भूल गए हैं। और परमात्मा के नाम में कितना बड़ा दम है। अभी हमारा आपका साथ लगातार 7 दिन तक रहेगा। असर यही देख लिया जाएगा कि उसके नाम में कितना बड़ा दम है। बहुत बड़ा दम है वाकई। यह है जहां तक हमारी अपनी बात है कि कोई मन से नाम नहीं लेता नहीं। हम बहुत अस्पष्ट बोलते हैं। अगर आपके पास भक्ति नहीं करना, कौन भक्ति करेगा इस जमाने में? भक्ति संभव नहीं। मैंने तो कितने लोगों को देखा है अगरबत्ती लगाए और जब घूमने लगे तो बुझाए देते, कैसे हो आगे लग जाए। अब बताओ तो भक्ति कहां है? हमें भक्ति की जरूरत नहीं है। कौन भक्ति करेगा? खाली आदत बनाओ, आदत बना लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। जो लोग पान गुटखा पुकार खाते हैं, मैं भी उसी में हूं। लाख छोड़ाओ छूटत ना है, गुरुओं जी हमारे यहाँ हैं। ऐसे भगवान का नाम लेने की खाली आदत बना लो। चारपाई पर लेट जाओ, लेटे लेटे सारा काम निपटाने के बाद भगवान तुम्हारा नाम हम 100 बार ले, तो गिनती करो उसकी। और जब कभी विपत्ति आ जाए तो आप परमात्मा से, अपने इष्ट के जिसका नाम लेते हैं उसको ललकारो कि हम तुम्हारा नाम इतना दिन ले ही, छूटना है ना, हमारी मदद होना चाहिए। और नहीं तो हमारा नाम लौटा दिया, तोरे ताकत की जरूरत हमें ना ना। और देखिएगा मान्यवर कल्याण हो जाएगा। सीताराम भगवान की। बोले नारद खाली तुम भूल गए हो। बोले कैसे? बोले अगर संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाए तो भक्ति के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कौन कह रहा है? ब्रह्मा के मानस पुत्र बोल रहे हैं। मामूली बात थोड़े। वक्ता के व्यक्तित्व में जब तक असर नहीं होता तब तक उसकी बात का कोई फायदा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने क्या कहा अंगुलमाल से? जा रहे थे, उसने रोका कि रुको, रुक गए। और घूमकर जब अपनी नूरानी आंख का प्रकाश डाला उसके ऊपर, बोले मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उसी पर से उसका हत्या करना बंद हो गया। तो हमारे अंदर वो ओज होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में वो गुण शामिल होना चाहिए, और तभी हमारी कही हुई बात का असर होगा। वरना कौन नहीं जानता कि सत्य नहीं बोलना चाहिए? सभी जानते हैं। सलाह बन गई, स्थान चुना गया हरिद्वार। इस संसार को परमात्मा की शरीर मानी जाती है। भगवान का मस्तक कौन है, सिर कौन है? अयोध्या। हरिद्वार, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आनंद नामक घाट पर स्थान का चयन हुआ कि कथा यही होगी भागवत की। कथा कौन सुनने जा रहा है? नारद। कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, खाली नारायण नारायण करते। सुनाने कौन जा रहा है? सबसे प्रथम व्यक्ति, ब्रह्मा के मानस ऋषि, सबसे प्रथम व्यक्ति शनकादि ऋषि। सभी संतों महात्माओं जनमानस को सूचना दी गई कि भाई यहां कथा होने चल रही है, आप इस कथा में जरूर आइए। नदियां नारियों का रूप बनाकर आ गई कथा सुनने के लिए। ये सितारे मनुष्य का स्वरूप शरीर बनाकर आ गए। संत महात्मा आ गए।
तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लिखा है इसी भागवत में कुछ समय भी कुछ ऐसे संत महात्मा नहीं आए, उनको भृगु जी समझा बुझाकर कथा में ले आते। सरकार की आगे कथा होने लगी। अब इतना उत्तम कोटि का वक्ता और इतना श्रद्धावान भाई श्रोता, नारद जैसा श्रोता, कथा होने लगी। और कथा होते होते एक आश्चर्य की घटना घट गई। कौन सी? जब कथा हो रही है ठीक उसी समय कथा सुनने वालों ने देखा, कथा कहने वाले ने देखा। क्या देखा? कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति, जो भक्ति वृंदावन में नारद से मुलाकात करती, जिसकी सेवा गंगा आदि नदियां नारी का रूप बना करके आती हैं, पंखा जलती, और जिसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मां से भी ज्यादा बुजुर्ग दिखाई देते थे, कमजोर दिखाई देते थे, उन्हीं दोनों पुत्रों को लेकर भक्ति नारद की कथा में आनंद नामक घाट पर हरिद्वार में आ गई। व्यास जी लिख रहे हैं और क्या बोलती आ रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अब तो भाई संस्कृत में सबके बस की बात नहीं बोल पाना, आप ताली बजाओ, हम अपने ढंग से बुलवाते हैं। आवाहन हुआ देवताओं का और हम चाहेंगे कन्हैया यहां आ जाए कि हमारी दुअरिया पे औत्या जो मोहन, हमारी दुअरिया पे औत्या जो मोहन, तो हमरा तुम्हरा मिलन हो जाते। हमारी दुअरिया पे औत्या जो मोहन, हमरा तुम्हरा मिलन हो जाते। हमारी दुअरिया पे औत्या जो मोहन, हमरा तुम्हरा मिलन हो जाते। ऐसे आ जाए तो जे इलेक्शन में खड़ा हो गए हमका प्रधान बना दिया भगवान से। हम किस दुअरिया की बात कर रहे हैं? मोहन को अपने दिल में लाइए कि हमारी दुअरिया पे औत्या मोहन, तुम्हारा मिलन। हमारी दुअरिया पे औत्या मोहन, हमरा तुम्हारा मिलन हो जाते। जनकपुर में भगवान श्री राम जानकी के स्वयंवर में जब भगवान श्री राम पहुंचे वहां, तो जनकपुर की लड़कियों में यानी जिनका विवाह नहीं हुआ था, दो टीम बन गई। जे देखी सुनका अपने अपने देवी
इनके ब्याह जानकी अपने देवी देवता से मनाते हैं, हे भगवान इनका विवाह जानकी के साथ ना हुए, ये धनुष न टूट पावे, तो एक फायदा होए का पता इनके साथ हमारे विवाह हो जाए। मेरा मतलब सुर कहा उस सखी अस को तनु गुरु से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दे रहे हैं। जब आप सब बैठे हैं, सुनने वाले बैठे, उन सुनने वाले में एक अंग्रेज महिला बैठी थी और जो पेशे से चित्रकार थी, रंग और ब्रश से फोटो बनाती थी। स्वामी जी का फोटो उसने बैठे बैठे बनाया और जब फोटो बन गया, इधर लेक्चर बंद हुआ, भाषण बंद हुआ, तो स्वामी विवेकानंद को उस अंग्रेज महिला ने स्वामी जी का फोटो जो अपने हाथ से बनाया था दे दिया। विवेकानंद ने कहा, देवी ये फोटो मेरा है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आपने दिखाया है कि मेरे सिर पर एक हाथ, कल्पना कीजिए आपने अपनी फोटो में दिखाया है कि मेरे सिर पर एक अपना हाथ जिस तरह से आपने दिखाया है फोटो में, ऐसा कभी रखा नहीं है सर। तो उस महिला का जवाब था कि स्वामी जी, जिस समय आप भाषण दे रहे थे, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा कि आपके सिर पर एक हाथ रखा हुआ है। स्वामी जी ने जवाब दिया, ये मेरे परम सद्गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। ही वॉज द प्रोफेसर एट दैट टाइम। बताइए, उस जमाने में प्रोफेसर थे, काली मैया से जैसे हम और आप बात करते हैं ऐसे बात करते थे। अपने देश से अमेरिका जाने के लिए 27 से 28 घंटा हवाई जहाज को लगता है, और भारत के संत में इतना दम है कि बैठे कलकत्ता में हैं, चेले के सिर पर हाथ कहां रख दिया, अमेरिका में रख दिया। ये संत का दम। इसलिए बड़े राजा महाराजा 10-10 हजार राजा मिलकर के धनुष को उठाने के लिए गए हैं, लेकिन हिला नहीं पाए। उठाने और तोड़ने के बाद जाने दीजिए, लेकिन तुरंत विश्वामित्र ने क्या कहा कि उठहु राम भंजहु भव चापा। आदेश हो गया। क्यों हो गया? विश्वामित्र उस जमाने के साइंटिस्ट थी, और ये गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब कम होता है पृथ्वी का, ये उनको जानकारी थी। इस बात की जानकारी विश्वामित्र को थी कि पृथ्वी में चुंबकत्व शक्ति कब कम होती है, ये उनको जानकारी थी। तुरंत आदेश कर दिया कि उठ जाओ, और उठना नहीं है, शिव जी का धनुष तोड़ दो और महाराज जनक का कष्ट दूर कर दीजिए, संताप हर लीजिए। ये गुरु की कीमत होती है। क्या करना है? आपकी मां आपका गुरु है, आपका पिता आपके लिए गुरु है, आपका भाई आपके लिए गुरु है। स्वामी दत्तात्रेय ने जब 24 प्रकार के गुरु बताए हैं, तो गुरु किसी को मान लो। करना क्या होगा कि अपने अपने सद्गुरु पकड़ा चरनिया, अपने अपने सतगुरु पे पकड़ा चरनिया, 84 को कटल हो
जाते। अपने सतगुरु के पकड़ चरनिया की चौरासी सफल हो जाते। अपने सतगुरु के पकड़ चरनिया की चौरासी सफल हो जाते। प्रेम से बोलेंगे सतगुरु भगवान की जय। लेकिन एक खेते में अपने यहाँ जो बोला जाता है बोलते हैं, वैसे पढ़ा लिखा मनी बोले तो हल चला रहे थे, अपने यहाँ कहा जाता हर नाधे रहे, खेत जोतते रहे। तो उनका छोटकना भाई उनके घरे महकौआ तेल आया रहा, वो लगा ली मुड़े में, भौजी उनके मारी 2 चट्टा। अब रोहत गए अपने बड़े भाई के पास जो खेत जोतत रहे, तो कहीं भैया कहीं रोता, कहीं भैया कहीं का, कहीं जो तुम महकौआ तेल ला रहे हैं, वो कहा मुड़े में लगा ले हैं। अब भौजी में 2 चट्टा मारी, कहीं जा रहा है महकौआ तेल मुड़े में लगावा जात है, कहीं तो का किन जात है। अरे कहीं लाए होते रोटी में चुपा देता था, तू खा लेता, आधा हम खा लिए। राधे सरकार की जय। आदरणीय माता पिता भाई बहन के रूप में बैठे हुए हमारे सम्मानित श्रोतागण, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शेक्सपियर ने मौत किसी का इंतजार नहीं करती, और जिसने कथा लिखा वो चला गया, जिसने कथा सुना वो चला गया, और जिनकी कथा चल रही है वो भी यहां से चले गए। जीवन का कोई नहीं होता, तो जहां तक हो सके आप अपना हर काम कीजिए, लेकिन जिसकी कृपा से आप स्वस्थ हैं, जिनकी कृपा से ये सांस चल रही है, उसको ना भूला जाए। सीताराम भगवान की जय। कथा होने लगी, भक्ति आ गई। अब लोगों में हुआ ये कौन है, ये कौन है। सरकार ऋषि ने बताया कि नारद ये भक्ति देवी कथा के बीच से निकलने मतलब कथा का इतना असर है। कथा है क्या? का माने ब्रह्म, था का मतलब स्थापित करना, जीव को ब्रह्म से मिला देना ही कथा होता है। और यह कथा का मतलब जो हमारी व्यथा को मिटा दे वो कथा होती है। बोले कथा का प्रताप है कि भक्ति स्वस्थ हो गई, नाचती गाती परमात्मा का नाम लेते हुए आ गई। नारद जी सनकादिक ऋषि की प्रशंसा करने लगे, बोले धन्य है आप, आज तो मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का असर अपनी आंखों से देख लिया। अब ये बताइए कि कैसे कैसे पापी इस कथा से तर जाते हैं। इसी बीच भक्तों के इस प्रकार के प्रेम को देखकर साक्षात नारायण हरि जिनकी कथा चल रही, भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ वहां आ गए। उनके भक्तगण भी आ गए, कोई शंख बजा रहा है, कोई जयकारा गा रहा है, बड़ा ही अच्छा माहौल हो गया। और नारद ने कहा कि भगवान इस कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापी तर जाते। तो सनत कुमार बोल रहे, सनकादिक ऋषि ने कहा कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसे लोग जो हमेशा पाप करते, ऐसा नहीं कभी कर लिया, सर्वदा जो हमेशा पाप में लगे रहते, जो हमेशा बीमारगी हैं, कुमार्गी हैं, दुराचारी हैं, क्रोध में जला कटे अनायास, कुटिल हैं, कामी। अगर श्रीमद् भागवत की इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को वो श्रवण करें, मनन करें, तो उनका उद्धार हो जाता है। बोले नारद मैं तुम्हारे समाधान के लिए एक दृष्टांत सुनाता हूं।
क्या बताए कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहां हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर प्रकार के वर्ण के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन बिताया करते थे। अब भागवत में आया तुंगभद्रा। अगर इसके अर्थ पे चले तो तुंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाला। ये हमारी शरीर ही हमारे लिए तुंगभद्रा है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं ठीक। इससे बढ़कर अपना कल्याण करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। बोले एक नदी जिसका नाम तुंगभद्रा, और तो और वहां अनेक प्रकार की जाति वाले अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना जीवन बिताया करते थे। और क्या हुआ, उसी में आत्मदेवा पूरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः। उसी नगर में सभी विद्या का जानकार, वेद विशारद की संज्ञा दी गई, एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था आत्मदेव। श्रोत अस्मार्तेश निष्णातो द्वितीय युभास्कर। दूसरे सूर्य की तरह श्रोत और अस्मार्थ कार्यों में निपुण आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। क्या करते थे, भिक्षा मांग के भोजन किया करते थे। उनकी ब्राह्मण देव की एक पत्नी थी, क्या नाम था, धुंधुली। और बड़े अच्छे कुल खानदान से आई थी। धुंधुली कहां से आई, शुक्लोद्भवा, बड़े अच्छे खानदान से आई थी। एक कमी थी उन्हें, व्यास जी लिखते हैं कि वो हमेशा अपनी बात को ही मनवाती थी। एक ही कमी थी। समय बीतता गया, बहुत समय हो गया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान न हुई। और गोस्वामी जी लिखते हैं संसार में व्यक्ति को 3 कामना होती, सुत वित्त लोक ईषणा तीनी। अब ब्राह्मण का समय आखिरी, मेरा मतलब समय निकलता जा रहा है, चौथापन आ गया और एक भी संतान ना हुई। ताली बजाइए। तब क्या हुआ, दुखी हो गए। और एक दिन की बात, एकदा सद्विजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गता। एक रोज बहुत दुखी होकर घर द्वार छोड़कर जंगल चले गए। मध्याह्ने तृषितो जातः तड़ागम संपेयवान। मध्याह्न हो गया, दोपहर के बाद का समय, पैदल चलकर गए। वृद्ध आदमी हैं, शरीर जर्जर है, कमजोर है। दोपहर के बाद उनको प्यास लगी, सामने तालाब देखा, जल पिया। और जल पीने के बाद कुछ देर के लिए वहीं बैठ गए। ठीक उसी समय एक संत का आगमन हो गया। महाराज श्री आए, और महाराज श्री जब आए तो ब्राह्मण देव गए, उनका आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। और याद रखो, जैसे एक्सरे होता है ना, ऐसे संत के लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सब समझ लेते हैं। बोले आप कहीं इतना दुखी दिखाई देते हैं, इतने पूछा। तो ब्राह्मण आत्मदेव ने जवाब दिया। कौन सा जवाब, बोले पाल लेते या मयाधेनु सवंध्या सर्वथा भवेत्।
बोले महाराज मैं जो गाय पालता वो हमेशा बांझ हो जाती है। गाय हमारे यहां बांझ हो जाती है। यो मया रोपितो वृक्ष सोवपि बंधत माश्रयेत्। मैं जो पेड़ लगाता हूं अपने हाथ से उसमें कभी फल नहीं आते, गाय बांझ हो जाती। और इतने नहीं, हमारे अगर कोई रिश्तेदार आता है, अगर वो फल लेकर मिठाई लेकर आ गया तो क्या होगा कि यत् फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यत्। जो हमारे यहां कोई मेहमान अगर फल लेकर आए, मीठा लाए, वो भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। निर्भाग्यस्यानुपत्यस्य किमतो जीवितेन में। मुझे कोई संतान नहीं है तो ऐसे जीवन से फायदा क्या है। तो ताली बजाइए। एक रोज की बात, गोस्वामी जी ने क्या लिखा था, महाराज दशरथ के बारे में लिखते हैं। अच्छा, संतान जरूरी है, मैं भी मानता हूं। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार, खाली एक बार भूपति मन माही। क्या महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई होगी कि मेरे औलाद नहीं है ना? कुछ लोग ताली नहीं बजा। अच्छा, चाय पी तो ठीक ठीक। महाराज दशरथ, एक बार की बात, कथा आती है कि देवराज इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते थे अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के लिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रलोक आवागमन इनका बना रहता था। और एक बार की बात, जब देवराज इंद्र के दरबार से महाराज दशरथ वापस आ रहे थे तो अपनी रुमाल भूल गए। और जब ध्यान आया तो रुमाल लाने के लिए चले गए। और कोई चला जाता, अकेले थोड़े गए, सारथी रहा होगा, उसको भेज देते, नहीं होनी। और वहां जाकर के देखा कि जिस स्थान पे महाराज दशरथ बैठे थे वो स्थान धुला। अच्छा, अपनी रुमाल पा गए, चले आते, क्या जरूरत, लेकिन हो नहीं। तो महाराज दशरथ ने पूछा कि भैया क्यों धुला जा रहा है, यह इतनी जगह धुली जाए कि उड़ो। तो धुलने वाले ने बताया कि अयोध्या के कोई महाराज दशरथ आते, पहचानता नहीं है। बोला कि कोई अयोध्या के महाराज दशरथ आते हैं और जब जब वो जहां जहां बैठते हैं वो स्थान धुला जाता है उनके जाने के बाद। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि उनको कोई संतान नहीं। तब शायद एक बार उसी समय महाराज दशरथ को गुलानी हो गई, मैं इतना भागा, मैं इतना अपावन, इतना अपवित्र हूं कि मैं जहां बैठता हूं वो जगह, वो स्थल अपवित्र हो जाता है। दूसरी बात, महाराज दशरथ एक बार यात्रा कर रहे थे, एक नदी में एक कमल का फूल खिला था, बड़ा सुंदर। मन में आया चलो इस फूल को ले लें। जैसे जैसे नदी में हले वैसे वैसे वो कमल का फूल और आगे मझधार की तरफ, गहराई की तरफ आकाशवाणी हो गई। महाराज दशरथ, जो व्यक्ति संतानहीन होता है वो कभी इस कमल के फूल को प्राप्त नहीं कर सकता। शायद गोस्वामी ने सोचा होगा कि महाराज दशरथ गुलानी हो गई और लिख डाला एक बार भूपति मन माही। एक बार की बात, शनि की दृष्टि आई। विद्वानों ने बताया कि महाराज अब आपके राज्य पर शनि की दृष्टि आ रही है। महाराज दशरथ कितने पराक्रमी रहे होंगे, तुरंत रथ सजाया और शनि के ऊपर आक्रमण करने के लिए शनि लोग चल दिए। शनि ने कहा राजन, मैं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हूं। देव दानो मानो किसी में दम नहीं कि मेरी तरफ नजर से नजर मिलाकर देख दे। और आपके अंदर गजब की सूरमा, गजब की सूरता, गजब की बहादुरी कि आप हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए। क्या चाहिए आपको? बोले आप हमारे राज्य से अपनी दृष्टि को हटा दीजिए। ये कथा पद्म पुराण में आती है। बोले ठीक है, लेकिन इतना कहते कहते शनि
घूमा महाराज दशरथ की तरफ और बोला ठीक है राजन, आज के बाद कितनी बात, आज के बाद अयोध्या मंडल पर शनि की दृष्टि का प्रकोप नहीं होगा। और जब नजर पड़ी शनि की, शनि है तो महाराज दशरथ का रथ जलने लगा। और जब रथ जला, भाई रथ कहीं टिका है, चक्का जला होगा तो रथ ऊपर से नीचे को आ रहा है। हमारा दशरथ लुढ़कते पुढ़कते रथ तो अलग हो गया, नीचे आ रहे हैं। जटायु ने देखा कि कोई मानव आकाश से गिर रहा है, तुरंत बहुत बड़े बड़े पंख थे उनके, अपने पंख पर महाराज दशरथ को संभाल लिया। महाराज दशरथ को जब होश आया, बोले भैया आप कौन है? बोले महाराज मैं जटायु हूं। बोले आपने हमारा जीवन बचाया है और मांगिए क्या चाहिए, मेरे पास खजाने में कमी नहीं, धन का अंबार लगा है। अब कह रहे धन की कमी नहीं है, मांगिए क्या चाहिए, आपने हमारा जीवन बचाया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, होने की बात देखिए। जटायु के मुख से निकला कि राजन आपका जो बड़ा पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। हमारा विश्व गुलानी हो गई कि कोई है नहीं, जौन नान हुए मांगता है। बेइज्जत की बात है, एक बार भूपत मन माई। एक बार महाराज दशरथ शिकार करने गए थे और ढूंढ रहे थे हिरन, इतने में शेर आ गया। अब शेर आ गया तो जितनी सेना रही सब भाग, जिंदगी बची रहे तो वाच महीने कर लीजिए, चाहे नवीन के यहाँ पलटन में रहा है, सारी सेना भाग ली। महाराज दशरथ ने शेर को देखा और जब दहाड़ मार के दौड़ना चाहा, ठीक उसी समय महाराज दशरथ जमीन पर गिरे। और दशरथ की निगाहों ने इतना देखा कि एक ऐसी नारी जिसने शेर को मार डाला और महाराज दशरथ का जीवन बचा दिया। जब होश आई तो पूछे देवी आप कौन है? आपने हमारी जिंदगी बचाई, नहीं शेर खा लेता, हम जिनको तनख्वाह देते पैसा देते हैं, सारी सेना हमको छोड़कर भाग गई। आप इतनी बहादुर हैं, आपने अकेले ही शेर को मार डाला, मांगो क्या चाहिए? तुरंत उसके मुख से निकला, राजन मेरा नाम ताड़का है, मैं 14 साल के लिए अयोध्या का राज चाहती हूं, सिंहासन चाहती हूं। महाराज दशरथ बोले यो मस्त, लेकिन गलानी हो गई कि अगर हमारे संतान होती तो मैं राज कभी नहीं दे सकता था, लेकिन अब है नहीं तो विकल्प क्या है? बोले ठीक है देवी, अयोध्या का राज इतना विशाल है, उसकी सुरक्षा के लिए एक बलवान व्यक्ति की जरूरत हो, चाहे नर हो या नारी। और जाओ मैं तुम्हें अयोध्या का राज 14 साल के लिए देता हूं। कौन थी वो ताड़का? इसलिए मान्यवर जब वक्त आया, आगे कथा आएगी, तो ताड़का की आत्मा कहां आई? भगवान श्री राम के खड़ाऊ। और जब खड़ाऊ में आत्मा आ गई तो भरत जी को क्या दिया? खड़ाऊ। खड़ाऊ कहां रखा गया? सिंहासन पर। अब एक बार की बात जो सबसे अच्छी बात है, अब तब बताओ जो ताली बजाई जाए तो ठंडी दूर हो जाए। एक रोज की बात है, वशिष्ठ की पत्नी जिनका नाम अरुंधति, अरुंधति ने कहा कि स्वामी आप इतने सिद्ध महात्मा हैं, क्या महाराज दशरथ को एक औलाद नहीं दे सकते? बोले उनके मन में लाल के प्रति लालसा तो हो, औलाद देना तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो भाई अगर गुरुवाइन हो तो ऐसा। बोली ठीक है महाराज, दशरथ के मन में ये लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। आ गई सुबह अपने सबसे छोटे पुत्र को लेकर, बड़ी सेवा हुई, लेकिन रह चकोटी काटे अपने लड़का के, और बच्चा रोए। अभी पता लगा कि गुरु जी का पुत्र रोता है, वैद्य है, कोई बीमारी हो तब तो बोले भूख लगी हो भोजन कराओ, लेकिन जब चुटकी काटी जाए तो सज्ञान हो, लड़का कौन बात? तब यह हुआ कि आखिर रोता क्यों है? अरुंधति ने कहा राजन मेरा बेटा इसलिए रोता है, मैं बताती हूं। बोले हाँ। बोले हमारा बेटा ये सोच कर रोता है कि इसके पिताजी यानी हमारे पति का गुजारा आपके यहां पंडिताई करके हो रहा है। हमारा बेटा ये सोच कर रोता है क्योंकि आपके कोई औलाद नहीं है, न बेटी है न बेटा है, तो भला हम किसके यहां पंडिताई करेंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा, इसलिए रोता है। बस महाराज दशरथ को गुलानी हो गई। अगले दिन वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। क्या बोले? बोले राजन कैसे आना हुआ? आप संदेशा दिए होते हम ही आ जाते, सवाल संतान का है। दशरथ बोले नहीं, गुरुवर विवाह हम 3 किए,
संतान नहीं, और इसलिए निराशा होती है अंतिम सुख का सामान नहीं। निराशा होती है अंतिम सुख का सामान नहीं, इसलिए निराशा होती है अंतिम सुख का सामान नहीं। बोले हमने 3 विवाह किए आनंद रामायण में महाराज दशरथ के 700 रानी। बोले धिक्कार है आपकी तपस्या को, जब से मानव इस धरती पर आया हमारे वंश के राजा लोग दादा बाबा पुरखा मरते चले जा रहे हैं, उन्हीं के साथ आप आए, आप जिंदा के जिंदा हैं, और इस तपस्या को धिक्कार है कि आप हमें एक संतान नहीं दे सकते। आपके रहते हुए क्या इसी तरह मेरे गुरुवर कुल का दीपक बुझ जाएगा, कुल का दीपक बुझ जाएगा, कुल का दीपक बुझ जाएगा। क्या कृपा पात्र ये ब्राह्मण का संतान का सुख नहीं पाएगा। क्या कृपा पात्र ये ब्राह्मण का संतान का सुख नहीं पाएगा। क्या कृपा पात्र ये ब्राह्मण का संतान का सुख नहीं पाएगा। बोले गुरुदेव धिक्कार है आपकी तपस्या को, आपके रहते हुए मुझे एक संतान की प्राप्ति न हो। गुरुदेव बोले राजन आप एक की बात करते हैं, धैर्य रखो, धरो धीर होई सुत चारी। यहाँ क्या है चौथेपन की बात। मर्द दशरथ चौथेपन में आत्मदेव बुढ़े हो गए, इतनी गलानी हुई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले गए, लेकिन दीदार किसका हो गया? संत का हो गया। बोले क्यों दुखी? बोले संतान नहीं। बोले मैं जो पेड़ लगाता हूं उसमें फल नहीं आते, मैं जो गाय पालता हूं वो भी बांझ हो जाती है, और तो और कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ अगर फल लेके आया, मीठा लेकर आया, तो महाराज वो भी बहुत कम समय में नष्ट हो जाता है, तो क्या करेंगे जिंदा रहकर? तुरंत महात्मा ने उनके मस्तक की रेखाओं का अध्ययन कर लिया। रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, हथेली की रेखा, मस्तक की रेखा। रावण को ज्ञान था मस्तक की रेखा का, पैर के तलवे में भी रेखा होती। बोले तुम्हारे मस्तक की रेखा ये बताती है कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं। तो बोला जब ये जन्म तो जाने दीजिए, अगले 7 जन्म तक नहीं है उम्मीद, तो जिंदगी से क्या फायदा? महाराज मैं आपके सामने ही अपने जीवन को समाप्त कर मर जाऊंगा। अच्छा महात्मा थे जो इतना बता सकता है कि 7 जन्म तक, वो ये भी समझता है कि मरे का नाटक करता है कि वाकई मर जाएंगे। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, 1 साल तक वो पवित्रता से धर्म से अपना जीवन बिताएगी और आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। हमने सब कथा करेगा रहें राम कथा, जोरियम में मगन पांडे का पूर्वा ये दानवान करता रहा। एक ने साइकिली में रसरी उसरी बांध के आए, तो जगह यहाँ कथा होत रही, पांडे रहे, तो उनसे पूछे भैया कहाँ रहा था? आवा आवा आए, चाय पानी कराए, तो जाए लागे, तो कहीं कहाँ जाता? कथा शुरू हो चलती है, कथा सुन लिया तो जा। कहीं नहीं जब आए तो पूछिन कि कहाँ रहा, दिखाते ना कथों कहिए दुकान है ना, कहीं तबीयत बहुत खराब है। चाय वाय पीन, फिर अब तो उनका तो दूसरा दुनिया है ना, जाए लागे तो फिर पूछे कि काहे जाता है? आएगा बैठा कथा सुन लिया जाया, कहीं नबिया धान होगा, यानी धान होगा तबीयत ठीक है, लेकिन कथा सुनने के लिए तबीयत ना ठीक। आवत यही शर मंडप में आने की बात नहीं हो रही। ये मुकेश भाई वगैरह भजन गाते होंगे, आप में से बहुत से लोग गाते होंगे, ताली बजाओ। अरे दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी, दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी, दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी।
या तो भजन गलत है, और मैं तो मानता हूं गलत है, जिसने भी गाया है। कितना आसान है। अरे कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, नगरी से आई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अच्छा, आप कितने भजन गलत है। गोकुल मथुरा, हेलीकॉप्टर से जाओ 15 से 20 मिनट, हेलीकॉप्टर से तो नगरी दूर हो गई। कहां दूर है? जो उस गोकुल में रह रहे हैं उनको भी कन्हैया का दीदार नहीं होता। गोकुल है कौन? गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। गोकुल, गोकुल है कौन? हमारे शरीर। गोकुल में कन्हैया की मूर्ति। ई माने यही, और जब ईश्वर यानी यही आवाज निकल जाती है तो जब कुछ ना जाए तो वो हाथ बोलो ना। कन्हैया कहाँ है? हमारे अंदर है। भी मुलाकात हुई नहीं। दूर नागरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सीताराम भगवान की जय। देर हुई क्या? बोले ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। 1 साल में उत्तम आचार विचार व्यवहार धर्म के कारण अगर इसका पालन हो गया तो आपको एक बहुत ही होनहार पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज जी फल लेकर चले आए, अपनी पत्नी को दे दिया। और पूछे समय पाए के फल खा लो कहीं ना। कबीरदास जी क्या लिखते हैं कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। और आज जब से मोबाइल आएगा है सब झूठ बोलता है। हमारे सबका बोले पड़ गया। अब 12 बजे रात के फोन आता है, भैंसिया हैरान याद का करे महाराज बोल दिन जात की पतरा ही ना है। धुंधली ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि विश्व की 14 भुवन की सबसे बड़ी देवी ने सबसे पहले झूठ बोला। वो कौन? भगवान श्री राम का दर्शन जंगल में शंकर जी मैया सती के साथ करते हैं और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। और तभी से पूछे कि ये कौन है? उनके मन में तो आग लग गई ना। शंकर जगत बंद जगदीशा, सभी लोग सुर हो नर हो योगी हो सब शंकर को प्रणाम करते हैं। ये एक राजकुमार को प्रणाम करिए, क्या मतलब हो सकता है? और जब पूछा तो बता दिया कि हमारे आराध्य जंगल में क्या कर रहे हैं? आपके भगवान हैं, आपके सरकार हैं जंगल में। बोले इनकी पत्नी का अपहरण हो गया। सती को और भ्रम हो गया कि कौन भगवान है जो अपनी नारी का ना रखा सके। और उनका बताता है इन्हों भगवान है, सब इनका माथा नवावत है। तो भगवान शंकर ने ध्यान देकर देखा, कहा जाओ अब तुम परीक्षा ले लो, बात खत्म। चली आई, परीक्षा करके गई। शंकर जी ने पूछा, परीक्षा ले ली? विश्व का सबसे बड़ा बादशाह बोल रहा है परीक्षा ले लिया, और विश्व की सबसे बड़ी देवी जवाब दे रहे हैं कि कच्छ
ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना है जानकी सूरत मगर जानकी नहीं बनाई, जानकी मगर जानकी नहीं, और है जानकी की चिंता अपने जान की नहीं। क्या तो आपने परीक्षा नहीं लिया तो देर कैसे ली, और क्या हुआ? बोली कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। कहना बता इनका है। और भगवान शंकर ने जब ध्यान दिया, पूजा कोट समम ध्यानम, न जाने कितने करोड़ पूजा के बराबर एक ध्यान होता है। भगवान शंकर ने ध्यान दिया और उमा जो कींचरी सब जाना, सब कुछ पता लग गया, और तभी से अपने बाईं तरफ बैठाने का हक खत्म कर दिया। बोले सामने बैठ जाओ सती, जब उन्होंने तुम्हें माँ कह दिया तो मेरे लिए तुम माँ हो गई। मेरा मतलब है विश्व की सबसे बड़ी देवी, प्रथमम शैल पुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, सबसे बड़ी देवी ने झूठ बोला, और अगर यहाँ धुंधली बोल रही है तो कोई गलत नहीं। बोले फल खा लो कहीं ना। ठीक कुछ समय बाद आत्मदेव की शाली का आगमन होता है। दोनों बहनों ने विचार किया, एक फल लेके आए हैं कि वो बाबा दे है, अगर मान लिया हम फल खा ली, वास्तव में गर्भ बन जाए, बच्चा बन जाए, तो पेट का आयतन बढ़ जाता है, शरीर कुरूप हो जाता है, और मान लीजिए गांव में आग लग गई या चोरी डकैती हो गई तो कैसे जीव बचाएंगे? जो नहीं होना है उसको सोच रही। तो बहन ने कहा कि मुझे गर्भ है, जब मुझे होगी तो किसी न किसी बहाने से मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूं, और बदले में तुम मुझे धन दे देना। वाह भाई, धन की जरूरत तब हो रही, अपने जिगर के टुकड़े को दे रही है धन के लिए। धुंधली बोली ठीक, तो कहीं नहीं फला काव करी, कहीं जो तुहार गैया है वो तो बांझ है, उसका खवाई दिया और देख लिया कि बाबा के अंदर कितना दम है, देख लिया जाए। सीताराम भगवान की जय। हम आप गृहस्थ हैं, भजन करने का टाइम वाकई नहीं है। यहाँ कथा में जितना जयकारा लगाया जाता है, अगर इसे हमारे सब घरे बोली बार बार जय जय, तो घर ही वाले पकड़ के बंद कर दिए, कोठरी में कहा दिमाग चढ़ के पगलाएंगे। ये आजादी का वक्त होता है, आपको समय नहीं मिलेगा, हमको समय नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि लेट जाओ चारपाई पर, नहाने की कोई जरूरत नहीं, नहाने की कोई जरूरत नहीं। द्रौपदी ने कब स्नान किया था? स्नान करने जाई थी, ठीक उसी समय दुशासन ने उसको पकड़कर बाल पकड़कर खींच कर ले आया। कहां ना आई थी, लेकिन दुशासन खींच कर लाया, द्रौपदी नहा नहीं पाई। लेकिन जब उसने परमात्मा को याद किया तो परमात्मा कपड़े के रूप में उसका अवतार हो गया था। धरती से लेकर आकाश तक केवल कपड़ा दिखाई देता था, साड़ी दिखाई देती, और जिसका कोई कलर बाकी नहीं था जो उसमें ना हो। 10,000 हाथी का बल जिसके पास वो थक जाए वो गिर पड़े। और आज जो रोज नहा रहे हैं उनके बुलाने से कभी परमात्मा नहीं आता। क्या करेंगे? मौका नहीं हमारे आपके पास कि हम बैठकर 2-4 घंटा भाई साधना करें, परमात्मा का नाम लें, संभव नहीं। क्या करेंगे? अपना काम करो। एक गांव में एक जिनी बड़ी भक्त रही, क्या करते हैं? हमेशा राम। क्या गजब का तरीका था, मतलब कंडी पाते तब वो राम राम, रोटी बेले तब वो राम राम अपने मन में कहा करें। और वो नहीं कर पाथी कंडी ऊपरी जो कहा जाता ना, वो के चोरी हो गए, बहुत राम राम करता रहा, वो नहीं कंडी ऊपरी चोरी हो गए। तो उस महिला का जवाब था, उसने कहा जिसने भी मेरे उपले चुराए होंगे, हमारे कंडी के चोरी जे कहे हुए, वो में एक पहचान है। तो सब कहीं कुंडाई से कंडी बनी है, अब पाथे तो जात है, इनके कौन डिजाइन है हमें। तो उस औरत ने कहा कि हमारी कंडी को आप अपने कान से लगाइए, जिसने भी लिया है तो उसमें से राम राम की आवाज आएगी। राम का असर देखो। तो चोर जोन चुराए रहा, सोचिस कि कलयुग में मन ही तो राम राम कहवे नहीं करते, और कंडी कहां से बोले?
यह पहचान करने के लिए कंडी जब लगाए काने के तो राम राम की आवाज आ रही थी। ये नाम का इतना असर होता है। अब ताली बजाइए। तो मौका नहीं है जब करने का तब करने का, तब क्या करेंगे? खाली काम करो कि काम करते रहो और नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। वक्त जीवन का तेरे निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम लेते रहो। वक्त जीवन का तेरे निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम लेते रहो। वक्त जीवन का तेरे निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। वक्त जीवन का तेरे निकल जाएगा। अच्छा क्या होगा? तालाब में जब सारी मछलियां निकल जाती जो एक रहा तो जल्दी फंसाता, चारा देखे पे। और कभी न कभी तो नंबर लग ही जाता। अयोध्या में दर्शन चलता है, बहुत भीड़ है, लेकिन जे हटत नान तो नंबर आई कि जब नजर मेरे मोहन, जय हो। जब नजर मेरे साईं, जब नजर सच्चे सतगुरु, जब नजर अम्बे मैया जिसको मानते हो कि पड़ी जाएगी तेरे जीवन का जलवा बदल जाएगा। नजर मेरे मोहन की बढ़ जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जब नजर मेरे मोहन की बढ़ जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और नहीं तो क्या होगा? एक मौत होगी तो एक दिन और कोई बचा नहीं। कि सोच लो एक दिन सोच लो एक दिन देखे धोखा तुम्हें, तेरे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सोच लो एक दिन देखे धोखा तुम्हें, तेरे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सोच लो एक दिन देखे धोखा तुम्हें, तेरे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया, चाहे आप हो चाहे मैं, बहुत अच्छा अच्छा साबुन शैम्पू चलता है, लेकिन श्याम सुंदर बिना, ये श्याम सुंदर बिना, श्याम सुंदर तेरा खाक बनकर जमीन में मिल जाएगा। श्याम सुंदर बिना, नाम सुंदर तेरा खाक बनकर जमीन पे मिल जाएगा। श्याम सुंदर बिना, चाम सुंदर तेरा चाम बनकर जमीन नहीं, अरे मरा मरा बोलते हैं कि बोलो राम 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 राजा राम राम राम। श्री राधे सरकार की जय। धीरे धीरे आरती की तैयारी 8:47 शायद हो रही है। अब तो शुरुआत हो ही गया है, दिक्कत नहीं।
बोले नहीं फला का होए कहीं नहीं गैया खवा दे। बोले ठीक। बाबा को पता लगा कि फल रहे हैं और देखा जाए बाबा के फल में कितना बड़ा दम है। समय आया, धुंधुली क्या करती, अपने पति को बेवकूफ बनाया करती, पेट में कपड़े वगैरह बांधकर अब गर्भ बढ़ रहा है। लिखा गया कि नारी के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती, पति को गुरु नाम, उसका पति ही उसके लिए गुरु होता है। समय बिताती गई और जब बहन को पुत्र होता है तो किसी न किसी बहाने से उसे मंगाया गया और को बता दिया गया कि हमें पुत्र उत्पन्न हो गया। बड़ा उछा बगा किया और उसका नामकरण किया गया तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। अन्य ग्रंथों में अलग अलग बात लिखी और जिस गाय को संत के द्वारा जो फल दिया गया था उसे खिलाया गया था गाय को, भागवत के मुताबिक 3 मास 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक मानव शिशु को हमारी आपकी तरह एक पुत्र को जन्म दिया। सारा शरीर, सारे अंग यानी सब कुछ आदमी की तरह, मानव की तरह, मनुष्य की तरह, खाली इसके कान जो थे वो गाय के कान के समान थे। एक अंतर था, बड़े बड़े कान, बाकी सब कुछ इंसान की तरह। अब चारों तरफ भाई देखने सुनने मिलने वाले आए, क्या गजब की बात। देखो आत्मदेव ब्राह्मण की जब भाग जगी तो क्या पूछना, इनको भी पुत्र हुआ और जो गाय थी गौ माता ने भी एक पुत्र दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने गाय के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। सीताराम भगवान की जय। धीरे धीरे आरती की तैयारी। आइए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में वन भ्रमण कर रहे थे, उसी समय मैया पार्वती को जो भ्रम हुआ और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो सीता जी का वेश बना के जाती हैं। कहना है कि वेश धर के सिया, वेश धर के सिया आई शिव की प्रिया, मन में सोचे श्री रघुबर, सिर झुका करके करते नमन, सिर झुका करके करते नमन। वेश धर के सिया आई की प्रिया, मन में सोचे श्री रघुबर, सिर झुका करके करते नमन, सिर झुका करके करते नमन।
भगवान से ने किया बोले शिव बोले शिव श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ करते हैं। गुरु जी यहाँ से आते हैं और मंडप में भी चले जाएंगे, वहाँ सभी आरती करते हैं। हरे ओम सज्जोति संयुक्तम अजनातम मया देवेश त्रयो भगवान की आरती आप भगवान की है आरती
चंद्रमा मन सो